बस कुछ ही पैसों में ना नॉन मॉडल किचन को ना मैं मॉडल किचन बना दी हूँ और इतना निहायत खूबसूरत बना दी हूँ ना, यकीन नहीं आएगा कि इतना बेहतरीन हो सकता है बस कुछ ही पैसों में। और समय भी थोड़ा सा ही लगेगा, बगैर हेल्पर के आप खुद ही मतलब काम कर सकते हो, बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के किचन हमारे देखिए इतने बेकार थे, यहाँ पर जो है ना एक एक करके मैंने सारे सामान को ना बाहर निकाल दी थी। और जिसे भी मतलब कोई इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, कोई बात चाहिए, कोई पूछना है तो वो कमेंट कर सकते हैं। और पूरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने अपने किचन का जो रूम है ना पूरी तरीके से मैं क्लीन करने वाली हूँ। ये नहीं है कि ऊपर का जो सेल्फ है ना, मैंने तो यही सोचा था, फिर मैंने सोचा था नहीं पूरे रूम को क्लीन करती हूँ तभी खूबसूरत लगेगा देखने में। और गर्मी भी है, गर्मी में ये कारपेट बिछाना ना बड़ा इजी है, अच्छा लगता है सोने में, बैठने में, खाने में। यहाँ पर पूरे रूम में मैंने कारपेट बिछा दिया था और मतलब जिस जगह बेड था ना हमारा, जहाँ पर बेड है, जब बैठ करके जो खाना खाते हैं ना उस जगह पर जैसे कारपेट बिछ चुकी है। और उसके जो नीचे जो है ना ईंट हमने रखना है, क्योंकि ईंट रखने से थोड़ा सा ऊंचा होता है ना, तो वो ईंट जो है ना ऐसी ही अगर रखती ना तो वो अच्छा नहीं दिखता। तो यहाँ पर ये देखें, एक बहुत ही काम की टिप है, बस ये टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक पॉलीथीन में निकाल मतलब उसको पहना दीजिएगा ईंट को, फिर डालिएगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। या फिर उसको कलर भी कर सकते हैं कोई भी पेंट से। तो यहाँ पर बेड लग चुकी है, क्योंकि इस तरह बेड था, जिस तरफ अभी पूरी मतलब पूरी तरीके से नहीं बिछा है ना उस तरफ बेड पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने बेड को इधर दीवार की तरफ फिर कर दी। और बेड सेटिंग होने के बाद जो है ना धीरे धीरे करके जो है ना पूरे में बढ़िया तरीके से सेटिंग कर लूँगी। अच्छा, जहाँ जहाँ कॉर्नर है ना वहाँ भी लगाने का तरीका बताऊँगी। और साइड साइड में आप फेविक्विक से चिपका सकते हैं दीवार पर। और पहली बात तो ये बता दूँ मैं आप लोगों को, ये मेरा मिट्टी का घर है, कोई नीचे जो है ना टाइल्स है और फिर है ना प्लास्टर वगैरह नहीं है, पक्का नहीं है, मिट्टी है। तो यहाँ पर कॉर्नर के यहाँ पर जैसे आप अच्छा से नहीं मुड़ाएगा तो फिर उसको ना थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करके हल्का सा मोड़ दीजिएगा ना तो फिर वो इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने गोंद भी लाया है, फेविक्विक भी मंगाई हूँ साथ में, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। इस तरीके की फेविक्विक से आप चिपका सकते हो। अगर ऊपर आप किचन के ऊपर अगर बनाते हो ना, बैठाते हो ना सेल्फ पर, तो वहाँ भी आप ना जैसे कि साइड साइड से थोड़ी सी गोंद लगा करके उसे भी चिपका सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए मुंह धोने वाला जो बेकार सा ब्रश होता है ना, उसमें गोंद लेना है और इस तरीके से जो है ना पूरे जो है ना कारपेट पे इस तरीके से अप्लाई कर देना। जहाँ तक आपको चिपकाना है ना वहां तक ऐसे करके अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ना हाथ की मदद से हाथ चिपकने लगता है, तो हाथ में ना थोड़ा सा कोई कपड़ा वगैरह पकड़ लीजिएगा, खराब कपड़ा, और उससे आप ना जांच जांच करके चिपका दीजिएगा। तो फिर वो आपके कपड़ा जो है ना, वो गोंद जो है ना आपके हाथ में नहीं आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे सारे के सारे काम हो चुके थे रेडी, पूरे घर में कारपेट बिछ चुकी थी, जहाँ जहाँ कॉर्नर था ना वहाँ वहाँ भी हमने इसी तरीके से सेट करी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ना थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर से पूछिएगा तो मैं बता दूंगी। क्योंकि वैसे भी जो है ना सिर्फ मतलब इतना मेरे पास कारपेट था ना, इस रूम में मैंने 6-5 मीटर कारपेट लाई थी, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा मुझे और लेना चाहिए था, क्योंकि ये ना कम गया है। और जहाँ मैं खाना बनाती हूँ ना इसके ऊपर नहीं हुआ है, तो फिलहाल जब लाऊंगी उसके बाद फिर सेटिंग करूंगी तो आप लोग को बता दूंगी। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो है ना जितने सारे जो डब्बा डुब्बी थे ना वो सारे को मैं पोंछ पोंछ करके एक एक करके उसके बाद ही मैं उसको दूसरी जगह शिफ्ट करूंगी, क्योंकि पहले जो मैं रखी हुई थी दूसरी जगह था। और थोड़ी बहुत जो है ना अभी ये हवा वगैरह इतना ज़्यादा चल रहा है ना, गंद बहुत ज़्यादा अभी मस्ती है, अभी 2-4 महीना इसी प्रॉब्लम में रहना पड़ेगा इंसान को। तो बस मैंने एक कपड़ा भिंगा करके और सभी डब्बों को ना बढ़िया से साफ कर दिए, क्योंकि अभी जो है ना आंधी तूफान और हवा बारिश सारी चीज़ एक साथ ही आने वाली है, और गर्मी भी। और अभी जो है ना सुबह के टाइम पे थोड़ी सी मतलब बहुत अच्छी मौसम रहती है, हवा वगैरह ज़्यादा तेज़ नहीं रहता है। और 11-12 बजते बजते इतना कोई ज़्यादा हवा हो जाता है ना, बहुत ही तेज़ वाली मतलब गंध पड़ने लगती है। तो खैर हम लोग को चाहिए कि बस टाइम टू टाइम ना अपने घर का ख्याल रखनी चाहिए। और जितनी सारी चीज़ है ना, अगर हम एक एक दिन आधा आधा घंटा अगर कोई चीज़ को दे देते हैं ना, मतलब बहुत सारा वक्त अभी बच जाता है, बहुत सारा मतलब दिन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, टाइम की भी बचत बहुत ज़्यादा अभी मिलती है। तो बहुत ही अच्छे से जो है ना हर चीज़ की क्लीनिंग हो जाती है।
तो यहाँ पर जो है ना सारे डब्बे को मैं बेड के नीचे रखने वाली हूँ। पहले तो मैं अलमारी के नीचे रखी हुई थी ना, लेकिन अभी मैंने सोचा चलो इसका जगह ना चेंज कर देती हूँ। कभी कभी होता है ना कि अगर आप रूम का कोई लुक अगर इधर से इधर कर देते हो ना, तो उससे भी बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। और एक जैसा देख देख करके इंसान बोरिंग वैसे भी हो जाता है। तो अपने रूम का ना ख्याल करना चाहिए और हर चीज़ को ना जगह ब जगह चेंज करनी चाहिए, इससे ना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा ये भी होता है ना कि अगर आपके पास बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ, हर एक चीज़ का हर एक जगह है, तो फिर वो तो मज़े मज़े है। लेकिन हम लोग को क्या है ना कि कोई भी चीज़ करने के लिए ना बड़ा मेहनत और मुशक्क़त उठाना पड़ता है। कोई चीज़ इधर करो तो उधर बिगड़ता, उधर करो तो उधर बिगड़ता, बड़ा मसला होता है। हम कभी ये नहीं सोचते ना कि अगर एक चीज़ मैंने इस तरीके से कर दी हूँ ना, तो फिर दोबारा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं ना पड़े। तो ऐसा होता ही नहीं है, फिर मुझे ज़रूरत पड़ ही जाती है। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने इस पे कारपेट लगा दी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये भी टेंशन हो रही है कि बारिश आएगी ना तो पता नहीं ये ख़राब हो जाएगा या क्या होगा, क्योंकि पानी चूता है ना ऊपर से। और अभी तो जन मजदूर भी मिलता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी काम का टाइम है ना, तो नहीं मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरी मेहनत अकेले की नहीं थी, बाकी जो है ना मेरी जो दियादीन है ना वो सबको मैंने बुलाई थी और सभी मिल करके माशाल्लाह से मेरे रूम को ना डेकोरेट कर दिया, क्योंकि अकेले से मुझसे होता ही नहीं। इसमें सामान सब थे ना, तो वो सारे सामान को जो है ना निकालना था, तो फिर अकेले से मुझसे होता ही नहीं। अच्छा यहाँ पर ना मेरे सारे बर्तन निकले हुए थे ईद के, रमज़ान के जो है ना, वैसे भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सारे बर्तन मेरे फाइबर वाले निकले हुए थे, सारे स्टील वाले बहुत सारे बर्तन निकले हुए थे। और हम घर में ठहरे 5 आदमी, और अगर एक बर्तन जब जूठा हो जाता है ना, तो बच्चे हो या बड़े क्या करते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं, दूसरे बर्तन में खा लेता बंदा खाना, फिर उसको धोने की कोशिश भी नहीं करते। तो मुझे यही लगता है ना कि फिर एक दिन ना बहुत सारा बर्तन ना मतलब दिन में एक मरतबा बहुत सारा बोझ ना सर पे पड़ जाता है धोने का। तो मैंने यहाँ पर क्या करी हूँ, बस एक एक प्लेट एक एक कटोरे सबके लिए निकाल दी हूँ, और बाकी सारे जो है ना बस इस थैली में रख रही हूँ। अच्छा थैली में इसलिए बंद करके रख रही हूँ ना कि जहाँ मैं रखूँगी ना इसको, उस जगह ना बहुत ख़राब है। नमक खाना के अंदर मैं डालूंगी किचन में ही, क्योंकि गेस्ट वगैरह जब आते रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा ऊपर डाल देती हूँ, नीचे अगर किसी और चीज़ में डाल के बंद कर दूंगी ना, तो फिर वो बड़ा मसला होगा, क्योंकि ये रेगुलर यूज वाले बर्तन हैं, जो कोई भी गेस्ट आता है ना तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना कि इसको नमक खाना में ही डालती हूँ। नमक खाना पूरी तरीके से टूटा हुआ, उसकी जाली ख़राब पड़ी हुई है, तो वहाँ ना गर्दा गुबार आ जाता है, क्योंकि खिड़की जस्ट सामने है। तो कोई भी बर्तन अगर मैं धोल करके रखती हूँ ना, कोई भी चीज़, तो फिर उसमें गंध पड़ जाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा चलो यहाँ पर ना मैं क्या करती हूँ, बड़ी सी थैली है, उसी थैली में डाल करके बांध करके रख देती हूँ कि थोड़ी सी गर्दा गुबार से ना सेफ रहेगी। तो क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कहीं पे रखता है ना, तो बंदा अच्छे से रहता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा फिर भी जो है ना मैंने इसमें 2 से 4 तस्तरी जो है ना मैं इसलिए निकाल ली हूँ ना कि रेगुलर यूज में हमारे बच्चे को भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, और वैसे भी माशाल्लाह से वीडियो जब बनाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ी सी बर्तनें अच्छी दिखती है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं सेट करने वाली हूँ नमक खाना के अंदर, और मेरी टूटी फूटी नमक खाना खैर इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक करा लूँगी, क्योंकि जाली बस चेंज कराना होता है ना, तो जाली अगर मैं चेंज करा लूँ ना, तो फिर वो अच्छी सी बन जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक करा लूँगी। कोई भी चीज़ में वक्त लगता है भाई, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि एक ही दिन में हम हर चीज़ कर लें। अभी फ़िलहाल कारपेट मैं नीचे की तरफ लगाई हूँ, ऊपर की तरफ कारपेट ना कम गया है, तो अब मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि कब मैं कारपेट लाऊं, कब फिर बिछा दूं, क्योंकि हो सकता है कि सेम टू सेम ना मिले तो 2 रंग का हो जाए, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि दुकान है भाई, शॉप वाला तो अपना काम करेगा ही ना, वो बेच ही लेगा, रखेगा थोड़ी ना मेरे लिए बचा करके। तो अब मुझे ना यही टेंशन हो रहा है कि कब मेरे पास वो कारपेट आएगा और फिर मैं कब ऊपर का किचन सजाऊंगी, क्योंकि ऊपर का जो है ना वो बिल्कुल बेकार लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। मैं खास करके ऊपर की ही नियत से जो है ना लेना चाहती थी, और फिर मेरा इरादा हुआ कि मैं पूरे में बिछा देती हूँ, कि ताकि बच्चे को खाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए ना बहुत अच्छा आराम सा हो जाएगा। वैसे देखते हैं कितना दिन टिकता है, मुझे नहीं पता। आप लोगों में से किसी ने अगर यूज किया है ना, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा ये कितना दिन चलता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितना दिन चलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं पहली मरतबा यूज कर रही हूँ। इससे पहले मैंने किचन में यूज किया था ना, तो माशाल्लाह से बहुत दिन चला था, 3 साल तो चला ही था, और दूसरे नंबर पर वो और चलता, लेकिन मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से ना वो बड़क बड़क जाता था। देखिए अगर हम जो है ना वो अचानक में उतार के रख दिया करते थे ना, तो फिर उसकी वजह से ना ख़राब हो गई थी, जल गई थी। तो अब जो है ना मैं क्या करूँगी, पूरी इसका जो है ना प्रॉपर ख्याल रखूँगी और ज़्यादा दिन चलाऊँगी। फिर भी देखती हूँ कितना दिन चलता है, क्योंकि एक हाथ पे रहता है ना चीज़, तो अच्छे से चलता है। और यहाँ पर ये देखिए पूरी रूम का लुक चेक कराती हूँ आपको, पूरी रूम का विजिट करवाती हूँ। नहायत ही खूबसूरत बन गया, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप लोग को ये भी क्वेश्चन करना है ना कि कितने रुपए मीटर मिलता है और कितना का हुआ है, कितना रूम में लगा है, तो ये सब आपको बताऊंगी। अगर आप लोग इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो पूछना चाहते हैं तो,
क्योंकि यहाँ पर मेरे जो जितना का हुआ, खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया। तो आप लोग को ये दिखाती हूँ, ये देखिए नमक खाना का बुरा हाल, इतना नमक खाना गंदा पड़ा हुआ है। और सारी चीज़ें मैंने इसी के नीचे रख दी हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत रूम हो गया ना, अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट में माशाल्लाह ना ज़रूर से लिख के मतलब कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी बहन मेरी तरह परेशान होगी ना, तो शायद उनका भी हल हो जाए, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं मैं शेयर कर रही हूँ ना, कि आप एक चादर बिछा कर की भी सो सकते हो। जो जिसका ना एक रूम होगा ना, उसके लिए बड़ा अच्छा है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।